हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम प्रोटिस्टा को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक स्पोरोजोन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। स्पोरोजोन्स वही कैटेगरी है जो आपने प्रोटोजोन्स की क्लासिफिकेशन में लास्ट में देखा था, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रोटोजोन्स के क्लासिफिकेशन को रीड करते वक्त वहां पे सबसे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि आखिर उनके पास लोकोमोटरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कौन सा, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अमीबॉइड प्रोटोजोन्स स्यूडोपोडिया फॉर्म करके मूव करते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स सीलिया का यूज करते हैं खुद के मूवमेंट के लिए, ठीक है। बट जब बात स्पोरोजोन्स की आती है तो ये इन तीनों से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। मतलब इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसके नोट्स के रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट होता है। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है तो वहां पे भी आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोजोन की कैटेगरी है जिसमें कि सारे फॉर्म्स कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। दैट इज नॉन मोटाइल प्रोटोजोन। ये याद हो गया आपको, कैसे है ये, नॉन मोटाइल प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। देन इसके बहुत सारे पैरासिटिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अ ग्रुप दैट एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट्स ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स की कैटेगरी है ये, ठीक है। और उसमें भी इसमें से मोस्ट क्या है, पैरासाइट्स हैं। क्या है ये, पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट का क्या मतलब है, पैरासाइट एक ऐसा रिलेशनशिप है, पैरासिटिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्लस माइनस रिलेशनशिप है। क्या है ये, प्लस माइनस रिलेशनशिप है, ठीक है। कैसे, अब प्लस जो है ये आ गया पैरासाइट के लिए, किसके लिए, पैरासाइट के लिए, और माइनस किसके लिए आता है, होस्ट के लिए आता है। प्लस माइनस से आसान कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। प्लस का मतलब फायदा है, बेनिफिट है, और माइनस का मतलब लॉस है, नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासाइट क्या करता है, होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है। तो फायदा किसको होगा, बेनिफिट किसको होगा, पैरासाइट को, और नुकसान किसको होगा, होस्ट को होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें आएंगी। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी निकल के सामने आएंगे, हम देखेंगे जिनको कि दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो देन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू खुद के नंबर को ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन वही है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स नंबर बाय फॉर्मिंग ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। जो कैसे होते हैं, इसी के जैसे सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब उसके अलग अलग मोड है, अलग अलग मेथड है। ये कैसे कर रहा है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कर रहा है, बस इतनी सी बात है। देन हैबिटेट, अब ये हैबिटेट का पॉइंट यहाँ छुपा हुआ है। जब पहले ही आपने देख लिया कि ये क्या है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ये क्या है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, अब जिसके ऊपर ये पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट है तो ये होस्ट के अंदर जहां भी ये सर्वाइव कर रहा है, यही तो इसका हैबिटेट हो गया। यही क्या हो गया, इसका हैबिटेट हो गया। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन, नो, लोकोमोटरी ऑर्गन इसके पास एब्सेंट होगा, नहीं होगा। बट कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कि केपेबल ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट ड्यूरिंग फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ। कुछ लाइफ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे सरकते हुए ये क्या करते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। देन लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो इनके पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लाइफ साइकिल है। अब कॉम्प्लेक्स बोलने से क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इनको क्या होगी, टू होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, सबने सुना है, आप सबने ऑलरेडी इसको सुन रखा है, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। ये वही प्लाज्मोडियम है जो कि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये मलेरिया कॉज करने का काम करता है, ठीक है। और इसके लिए बदनाम कौन है, मॉस्किटोस। जबकि मॉस्किटो क्या है, वो खुद वेक्टर है और विक्टिम भी है, ठीक है। दोनों चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि
जब ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी डिटेलिंग 12th क्लास में हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपको दी गई है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसको, ठीक है। देन तो यहाँ पे इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ह्यूमन है और एक फीमेल एनोफिलीज है। याद रखिएगा, मॉस्किटो की बहुत सारी जो स्पीशीज है उसके ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, वहां पे आपको जो सही ऑप्शन होता है उसको मार्क करना होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे होस्ट के फॉर्म में कौन है, फीमेल एनोफिलीज है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो वही यहाँ पे लाइफ साइकिल में तभी बोला गया है कि कैसा है, मोस्ट स्पोरोजोन्स हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, दैट इज बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब दोनों फॉर्म्स वहां पे होंगे। अच्छी खासी स्टोरी है इनकी, ठीक है। दोनों होस्ट में किस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोजोन्स की स्टोरी थी जो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो गई और समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको क्लियर करूंगी आगे जाके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।